आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखे आए ENM रेडी और इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, आपकी गॉसिप हो रही है, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातचीत की जा रही है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिपिंग करने वाला है। एक आदमी है जो आपके बारे में बातें एक लंबे टाइम से कर रहे हैं। मुझे जो इंतुइट्यून हो रहा है, एक लंबे टाइम से ये आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं। गॉसिपिंग क्या कर रहे हैं? ये कि आप गरीब हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आपके पास धन नहीं है, आप गरीब हैं, लोगों से हंसते थे, जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स बहुत रुष्ट थे, इनसे बहुत रुष्ट थे और हैं भी। बहुत ज्यादा एंग्री थे क्नॉइस आपके जो एंसेस्टर्स हैं, और ये हमेशा आपकी बातें करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे कि इनका वक्त तो रहेगा ही, ऐसा ये तो हैं ही गरीब और इनके जीवन में गरीबी ही रहेंगी, इनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं आ सकती। आपका मजाक बनाते थे लोगों के सामने, ये आपका अपना है, ये फैमिली की वाइब आ रही है, ये फैमिली मेंबर है। ये मेल जिसने बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई है, बेवकूफ़ ये है, क्योंकि अगर ये अपने ही किसी फैमिली मेंबर की हंसी उड़ाता है तो हंसी इसकी भी उड़ रही है, क्योंकि ये उसी फैमिली से रिलेटेड है। तो बेवकूफ़ तो ये हैं, लेकिन इसने पास्ट में आपकी गरीबी का मजाक बहुत उड़ाया और बोला कि आप तो बस रहेंगे ही। ऐसे आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा, आपके जीवन में कभी कोई ग्रोथ सेलिब्रेशन नहीं आ सकता, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्नॉइस ये लोगों के साथ बातें कर करके हंसते थे। मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि आप डिपेंडेंट थे इन पर फाइनेंशियली, इस मेल पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। इस मेल ने फाइनेंशियली आपकी हेल्प करी, इस मेल ने आपकी हेल्प करी फाइनेंशियली, लेकिन आपका मजाक बहुत बनाया दुनिया के सामने। आपने हमेशा डिवाइन से विश किया, आपने हमेशा डिवाइन से मांगा। आपको पता था कि ये मेल आपकी इंसल्ट करते हैं, लोगों के सामने आपकी बातें करते हैं कि आप गरीब हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े बहुत आपके खर्चे निपटा के ये इंसान लोगों के सामने वाह क्नॉइस वाहिया लूटता था और आपके बारे में बोलता था कि इस इंसान के पास तो धन है ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप भगवान के पास जा जाके रोते थे, आप डिवाइन से पूछते थे कि मुझे इज्जत कब मिलेंगे, मुझे रिस्पेक्ट कब मिलेंगे, मुझे भी हक है कि मैं इज्जत की लाइफ जी हूँ, मेरी लाइफ में क्यों नहीं आती ये पर्सन। अभी बात कर रहा है आपकी की जिसकी एनर्जी पिक हुई है, वो इंसान की लाइफ में अब ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, उनको फेम मिलना शुरू हो गया। ये बड़ी स्ट्रांग वाइब आ रही है कि उसको फेम मिलना शुरू हो गया है। कोई काम आप कर रहे हैं जिससे आपको फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में जैसे आप अभी तक थोड़ा अभी आप आगे चल रहे थे क्नॉइस, तो आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, कि आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई रोशनी नज़र आ जाए। तो अब आपकी आत्मा यहाँ पर जाग रही है, या आपके घर में कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही हैं जहाँ पर एक दिया ही काफ़ी होता है। रोशनी के लिए क्नॉइस सिर्फ एक दिया ही काफ़ी होता है, जो पूरे अंधकार को मिटा दे। तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है निकट भविष्य में, जो आपकी पूरी जिंदगी में, जो भी आपकी लाइफ में जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस एक ही विश से आपका हो सकता है वो पूरा अंधकार, वो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर लाइट प्रकाश का उदय होगा। तो यहाँ पर जो मेजर इवेंटर्स, सबसे पहले मेजर इवेंट्स आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, लाइट एक्टिवेशन निकट भविष्य के लिए आपके लिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ब्लेसिंग आ रही है, जो एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिया जलने वाला है जहाँ पर सारी जो मुसीबत है, सारी मुसीबतों की जड़ खत्म कर दिया जाएगा। क्नॉइस, तो जब भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई तो मानो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ मैं आपके लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एक एक ही प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें कि मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है जैसे एक प्रॉब्लम है और उसी से आपके सारे तार जुड़े हुए हैं। तो ये निकट भविष्य में होगा, लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखोगे उतना जल्दी मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में आएगी।
अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी विश पूरी होने वाली नॉइसिक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपको फ्री कर दिया है। आपको फ्री कर दिया है हर बर्डन से, हर स्ट्रेस से, हर नेगेटिविटी से, जहाँ पर आप फ्री हो रहे हो। अब फ्री होने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं आपकी लाइफ में वो सब रिलीज़ हो रही हैं नॉइस, और आप अपने आप को आज़ादी से बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो। अभी तक जो मुझे चैनलाइज हुआ था एक अंधेरा था, अंधेरे में ही आप चल रहे थे, लेकिन ये जो मेजर चेंज होगा निकट भविष्य में, कोई एक ऐसा डेफिनेटली एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप डिजायर रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं और उस अल्फा स्टेज में आपको लोगों ने पहुंचा दिया इनडायरेक्टली। आप यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी में चले गए। उस अल्फा स्टेट में आपने भी माना, रानी को सरेंडर किया है और रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आप जो है आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को हील बहुत किया है। हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, या आप हीलिंग टेक्निक जानते हैं, क्नॉइस। कुछ ना कुछ तो चीजें आपने करी है, या ब्रह्मांड से आपने शक्तियाँ मांगी है। कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स आपने करी है, आपके हीलिंग हो गई। फिर से आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो गई है, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो गई है। और जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे क्नॉइस, वो भी आपने डीप लेवल पर जाकर के पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको जीरो बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा, क्योंकि यह चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं खाई क्नॉइस। अच्छे लोगों की बद्दुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकले, बुरे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को हेल बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों को कभी बद्दुआ नहीं लगती है। और यहाँ पे आपने बहुत साहस रखा है। ये साल शनिदेव का है, आपको इस साल में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बिग डिजायर रहे हैं वो यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्मा रहे हैं, क्नॉइसशनी भगवान जो है इस साल आपको उसका जो है फ्रूट रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंडसेट है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनालिटी आप है। आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते, और जान कैसे पाएंगे मेडिटेशन से। जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियां होती है, जो हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं, टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाएं। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांकी अपने अंदर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिंग की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। क्नॉइस कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे ये क्यों आ गया, अरे ये क्यों आ गई, मतलब हेट नहीं आप फैलाओगे। क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरिंग की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का क्नॉइस। और कुछ लोग ऐसे गंदे, नीच, घटिया किस्म के होते हैं, वो कहीं जाकर बैठ जाए ना तो लोग वेट करते हैं कि ये कब दफा होगा। ये इंसान आपके सारे इल्यूशंस को, यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूशंस को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूशन नहीं है। जो भी चीजें हैं वह क्लियर है, आपके जो है सामने आ रही है। अगर आप जीएसबी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे, एम्बेसडर देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पचरंग सतरंग है, ऐसी चीजों के दर्शन जरूर हुए होंगे। 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफी जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है वो दिखना, आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वो बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पास लाइफ के कार्मिक थे वो फील हो रहे हैं। और ये सारे ही चीजें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा प्रयास करें।
कैसे होएगा? ये परमात्मा के नाम से ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है, जितना ज्यादा आप अपने ध्यान नाम जाप करते हैं। मेरे बच्चे अगर माता रानी पर भरोसा रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है, और जिस आत्मा में शक्ति होती है तो वहाँ पर कुछ भी वो कर सकते हैं। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वो शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नोइस आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है, कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयान करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहाँ पर वो पूरी नहीं हुई उनकी, तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है क्नोइस, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो माता जी का शुभ अंक 163 मुगल कमेंट में जरूर लिखें। उनकी के कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहाँ पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुँचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहाँ से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है। क्नोइस, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना। हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले। क्नोइस जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है क्नोइस। और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी पूरे इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, क्नोइस, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है क्नोइस, जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीजें हुई है, तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वो रूप ऐसा था, क्नोइस की बदले की भावना बदल चुकी थी।
एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए। यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली करियर, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है? आपको लेकर इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहाँ पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की ये मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है, वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है। किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यही तक ही रहना है, नॉइस, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, और जो चीजें छुपी हुई हैं वो राज खुलकर आएंगे सामने, और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा, और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे, और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माता रानी चाहती है कि ये संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको पूर्वज है ना, वह बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित हो चुके हैं। कुछ तो ऐसी गलती उन्होंने कर दी है जिसके वजह से ना वो बहुत ज्यादा क्रोधित है। आपके ऑन्सेस्टर, आपके पूर्वज पीकॉक, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पीकॉक है, ठीक है, मतलब रॉयल है, बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को आप कैरी करते हो। जहाँ आप जाते हो ना, वहाँ पर सबकी नजरें आप पर होती है, यह वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। चाहे लोग आपसे कहीं ना कहीं, लेकिन आप जहाँ जाते हो ना, वहाँ पर ना बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप जब वहाँ पर पहुँचते हो ना, तो आपकी वैल्यू, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो सबसे ज्यादा चार्मिंग होती है। सब उसे देखकर ना कहते हैं कि ये इंसान कुछ अलग है, ये इंसान की वाइब्स कुछ अलग है, ठीक है। तो रॉयल एनर्जी आप अपने पास रखते हो सकता है आप बहुत ज्यादा ध्यान मंत्रास करते हो, पूजा पाठ करते हो, आध्यात्मिक यात्रा पर रहते हो, जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और आप रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। नॉइस, आप जहां आप जाते हो वहीं पर आपकी बात होने लग जाती है, ठीक है। ये आपके मैसेज आया है, ओके, ये मैसेज आया है आपके अकेलापन को दूर करने के लिए। आपकी तरफ ईश्वर किसी को भेज रहे हैं, तो आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आपकी तरफ ईश्वर किसी स्पेशल वन को भेज रहे हैं, ठीक है। कोई आपकी तरफ आने वाला है जो आपका अकेलापन दूर करेगा। कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा दोस्त
कोई भी ऐसी चीजें आपकी तरफ आपकी लाइफ में बहुत तेजी तरीके से भेजी जा रही है जो आपका अकेलापन, आपकी उदासी को मतलब खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपकी तरफ बहुत जल्दी ईश्वर भेजने वाले हैं। ओह, ये आपके लिए संकेत है। ठीक है, ओह माय गॉड, मैं समझ गई यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो मैंने मैसेज आपको दिया है ना, आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आपकी तरफ ईश्वर किसी को भेज रहे हैं, तो ये आपके लिए ना एक संकेत है। नेक्स्ट मैसेज तुरंत यही आया है, ये आपके लिए संकेत है और भी आया है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में आपके लाइफ में ना कोई सच में आने वाला है, और ये आपके लिए डबल ट्रिपल बहुत बड़ा कीन इन्फॉर्मेशन है कि आप रेडी रहे उन चीजों को, उन लोगों को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा यहाँ पर चमत्कार होने वाला है। सडन ये 2 मैसेज के बाद भी आया है। 5 लिखकर जरूर से ग्रेट टू शो करें, थैंक यू बोले डिवाइन को। ठीक है, 5 लिखकर ना जरूर से थैंक यू बोले डिवाइन को। मैं गॉड, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते हो एकदम से। दोनों मैसेज, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है, किसी को एहसास हो चुका है, आपके पार्टनर को या आपके फैमिली के लोगों को, कि वह दूसरों के झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है, फालतू लोगों से झूठ मूठ की बातें करना, उनसे खुश रहना, मतलब बहुत सारी सी चीजें होती है ना, बाहर घूमने जाना, पार्टी करना, तो वह अब इस बात को ना कहीं और बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वह फालतू लोगों हैं, और उनके चक्कर में ना उन्होंने आपको बहुत ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज आया। इसके तुरंत बाद मैसेज आया है मिरेकल, अरे कमिंग नॉट टू योर लाइफ। आप सोच नहीं सकते हो मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा खुश हूँ। आपकी लाइफ में अंडरस मिरेकल्स भर भर के यहाँ पर डिवाइन भेज रहे। सबसे बेस्ट मैसेज मुझे अभी तक का यही लगा है, आपके एहसास को, मतलब उनको ये चीज एहसास हो चुका है, एक नॉइस, कि वह झूठी तारीफों